रोहन और श्रुति धीरे धीरे बेसमेंट के बीच तक आगे बढ़े। बेसमेंट इतना पुराना था कि लगता था जैसे सदियों से यह जगह किसी ने इस्तेमाल नहीं की हो। छत से पानी की बूंदें गिर रही थी और दीवार पर सफेद फंगस चमक रहा था। उनकी टॉर्च की रोशनी कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। श्रुति हल्की सांस लेते हुए बोली, रोहन, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रोहन घबराहट छुपाते हुए बोला, बस थोड़ी देर और। मुझे जानना है कि लोग यहाँ से क्यों भाग जाते हैं। अचानक एक कोने से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उंगलियों से लकड़ी के दरवाजे पर मार रहा हो। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना अलमारी थी। जैसे ही दोनों मुड़े, श्रुति की नजर उस खौफनाक दीवार पर गई, जिसमें खून के धब्बे थे। वो पुराने, सूखे और भूरे रंग के लग रहे थे, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, धब्बे हिलने लगे, ऐसे जैसे दीवार सांस ले रही हो। रोहन ने आंखें मलकर देखा, और अब वो धब्बे तर बन गए थे। खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे टपकने लगी, जमीन पर लाल गड्ढे बनने लगे। श्रुति थरथराती हुई आवाज में बोली, रोहन, ये जिंदा है। फिर पूरे बेसमेंट में एक भारी और भयानक आवाज गूंजी। जो भी इस हवेली में आया, जिंदा वापस नहीं गया। उस आवाज के साथ ही सीढ़ियों का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लोहा इतना जोर से टकराया कि उनके कान बजने लगे। दोनों अब बेसमेंट के अंधेरे में कैद हो गए थे। अचानक रोहन के हाथ में कैमरा अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर पहले सिर्फ स्टैटिक लाइंस थी, फिर धीरे धीरे एक छोटी बच्ची का चेहरा नजर आने लगा। उसका चेहरा पूरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी, काली और खोखली थी। उसके होठ अपने आप हिल रहे थे, और एक सर्द हंसी बेसमेंट में गूंज गई। हंसी इतनी खोखली थी जैसे अंदर से सिर्फ एक खाली गुफा गूंज रही हो। श्रुति रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रोहन, ये कोई सपना है। बच्ची धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलती हुई दिखने लगी, जैसे उसका शरीर खून के साथ मिला हो। उसके छोटे छोटे हाथों पर भी खून लगा था। वो सीधे खून की दीवार की तरफ गई और अपनी उंगली से लिखने लगी। कैमरा जूम करता गया और लिखा हुआ शब्द सामने आया, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। बेसमेंट में सब कुछ हिलने लगा। दीवार, छत, जमीन। छत से मिट्टी, पत्थर और पुराने लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे। लाइट बल्ब एक के बाद एक फट गए। श्रुति चीखकर रोहन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन रोहन की नजर कैमरा पर जम गई थी। उसने देखा स्क्रीन पर बच्ची अब सीधे कैमरे के अंदर घुस रही थी, जैसे उसका चेहरा लेंस के अंदर से उन्हें घूर रहा हो। आखिरी पल में सिर्फ एक ही चीज दिखी, बच्ची की आंखें पूरे स्क्रीन को भर गई, और एक आवाज ने फिर गूंजा, अब तुम दोनों मेरे हो। और कैमरा ब्लैक हो गया।